तो दोस्तों, पिछले एक ही हफ्ते में 2 बार रूसी ड्रोन ने नाटो सदस्य देशों के एयर स्पेस में घुसपैठ की है। पहले पोलैंड और अब रोमानिया में यानी कि यूरोप में तनाव बढ़ चुका है। और अब सवाल यह है कि यह महज एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई गहरी चाल छुपी है। आइए इस पूरी कहानी को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले पोलैंड में लगभग 20 रूसी ड्रोन देखे गए और इसके तुरंत बाद ही रोमानिया ने भी दावा किया कि उनके एयर स्पेस में रूसी ड्रोन दाखिल हुए। रोमानिया की F-16 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन ड्रोन तक पहुंची, लेकिन उसे मार गिराने का आदेश नहीं दिया गया, क्योंकि कारण यह था कि ड्रोन बेहद ही नीचे उड़ान पर था और वापस यूक्रेन की दिशा में लौट रहा था। और इस ड्रोन का मॉडल जेरन बताया जा रहा है। इस घटना के बाद नाटो देशों ने अपनी सुरक्षा को और भी सख्त कर दी है और पोलैंड ने तो अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4 के तहत बैठक बुला ली है। इसी बीच यूरोप और अमेरिका ने रूस की जब्त की हुई संपत्तियों को बेचकर उससे मिले पैसों से यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दी है। और रूस ने इस पर कड़ा विरोध जताया है और चेतावनी दी है कि ये कदम अनुचित है और इसके गंभीर नतीजे होंगे। और यहाँ पर एक कहावत याद आती है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यानी अगर संपत्तियां जब्त की जाएंगी तो रूस भी अपने तरीके से जवाब देगा। तो दोस्तों, यही सवाल आपसे है कि रूस को अमेरिका और यूरोपीय देशों को किस तरीके से जवाब देना चाहिए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, एक नजर जरा मैप पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, मैप में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि दाहिनी ओर रूस और बाईं ओर पोलैंड और रोमानिया देश हैं, जो कि यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ है, और नीचे की ओर सी ऑफ अज़ोव, जो कि मानो यूक्रेन को बीच से काटने जैसा दिखता है। यही भूगोल इस पूरी जंग को और भी पेचीदा बना देता है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह ड्रोन सीमा के पास किसी यूक्रेनी ढांचे पर हमला करने की तैयारी में था और इसको लेकर हालात इतने गंभीर हो गए कि रोमानिया के कुछ इलाकों में नागरिकों को शेल्टर यानी कि सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी तक दी गई। और यहाँ एक कहावत सटीक बैठती है कि जब सिर पर संकट मंडराए तो सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और अब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीमा पर तनाव और भी बढ़ेगा और अगर गलती से भी कोई रूसी हथियार नाटो देश में गिर गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। और नाटो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका एयर स्पेस लोकतांत्रिक गठबंधन की नींव है। अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत हुई तो जंग को और भी फैलाएगी। अब अमेरिका और यूरोप रूस पर आर्थिक दबाव यानी कि संपत्ति जब्ती और राजनीतिक तनाव को और बढ़ा रहा है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ड्रोन सीमा के पास यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में था। इसी कारण नागरिकों को सतर्क रहने और शेल्टर में जाने की चेतावनी जारी की गई। दोस्तों, हालात बेहद ही नाजुक हैं। एक तरफ पोलैंड और रोमानिया सतर्कता बढ़ा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप और रूस के बीच आर्थिक टकराव गहराता जा रहा है। और अब देखना यह है कि ये घटनाएं सिर्फ सीमा पर तनाव हैं या फिर भविष्य की बड़ी जंग का संकेत। और एक कहावत है कि चिंगारी भड़कती है तो आग बनने में देर नहीं लगती। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये रूसी ड्रोन जानबूझकर भेजे जा रहे हैं या यह सिर्फ एक दुर्घटना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी जानकारियां समय पर मिलती रहें। जय श्री राम।